डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने ओ लेवल सत्र 2026 जनवरी और फरवरी एग्ज़ाम के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया, अपने फॉर्म को लॉक करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर आपको जनवरी 2026 में जनवरी में थ्योरी का एग्ज़ाम और फरवरी में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना है, तो लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर तक की है। तो आप बिना देर किए आज ही अगर संभव हो तो आज ही आप अपना फॉर्म लॉक करें और एग्जामिनेशन फीस कटवाएं, या फिर कल तक जरूर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 15 तारीख को साइट बिजी हो जाएगी। अब डेट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है ये नाइलेट बोर्ड अभी नहीं तय करेगा। ये इसका प्रोसेस क्या होता है कि जब देखा जाता है कि कितने एप्लीकेंट ने अपने फॉर्म को फिल कर दिया है, उस कंडीशन में और वो भी 15 तारीख की रात में डिसाइड हो पाएगा कि डेट बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो हमें डेट के साथ नहीं बैठना, हमको 15 से पहले अपना पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है। तो आज हम आपको ओ लेवल में जो 4 पेपर होते हैं, 4 मॉड्यूल के नाम और कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर पर पासिंग मार्क है, इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ओ लेवल में जो 4 पेपर होते हैं उनका मॉड्यूल में क्या नाम है और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉड्यूल में M1R5 ये आपका IT टूल्स होता है, IT टूल्स होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT टूल्स होता है। ये भी आपका 100 मार्क का होता है। तो पहले हम आपको मॉड्यूल बताएंगे, उसके नेम बताएंगे और इसके बाद में ये बताएंगे कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, सारी जानकारी आपको देंगे। इसके बाद में आता है M2R5 और ये जो IT टूल्स होता है ये बेसिक होता है। ये जो आपने ट्रिपल का कोर्स पढ़ा होगा वही पूरी चीजें होती हैं इसमें, फंडामेंटल से लेकर के लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये सारी चीजें होती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये पूरा बेसिक पेपर आपका होता है जो ट्रिपल वाला होता है। और एक और आपको जानकारी में भी देंगे। तो यहाँ पर M2R5 ये आपका होता है वेब डिजाइनिंग का, वेब डिजाइनिंग जिसको कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वेब डिजाइन। इसमें आपको कोडिंग बताई जाएगी किसकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसकी सारी कोडिंग करवाई जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका तीसरा मॉड्यूल होता है M3R5 ये आपका होता है पाइथन का। यानी कि इसमें आपको पाइथन की लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज बताई जाएगी। जितना पाइथन आपके सिलेबस में दिया गया है उसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कम समय में वीडियो बनाना है इसलिए बहुत सारी जानकारी को नहीं दे सकते हैं, कि जितनी पॉसिबल है वो सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में आता है M4R5, इसमें आपको मिलता है IoT यानी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके 4 पेपर जो कि आपको जनवरी में थ्योरी का एग्जाम और फरवरी में प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि कितने नंबर आपको पाने पर आप पासिंग मार्क पाते हैं और कितने नंबर का आपका पेपर होता है, कितने नंबर प्रैक्टिकल में कंपलसरी है और कितने नंबर आपके थ्योरी में कंपलसरी है। तो इसके लिए हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम समझते हैं इसमें जो 4 पेपर होते हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम किसी भी पेपर की बात करें, सपोज दैट हमने सेकंड पेपर यानी कि वेब डिजाइन की बात कर रहे हैं या पाइथन की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर पाइथन की बात किया जो कि आपका M3R5 है। यहाँ पर हम लिख देते हैं M3R5 मॉड्यूल नेम है और पाइथन। इसमें इसका एक एग्जाम होता है थ्योरी का और एक एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का। तो जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, सारे प्रश्न आपके ऑप्शनल होते हैं, ऑनलाइन आपका होता है। इसमें से कंपल्सरी कम से कम आपको 50 मार्क मिलने चाहिए। दूसरा जो इसका प्रैक्टिकल का होगा ये हो गया इसका थ्योरी का। और इसके बाद अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में भी 100 नंबर का ही प्रैक्टिकल भी आपका होता है।
अब इस 100 में भी कम से कम आपको 50 मार्क्स मिलने चाहिए आपके पासिंग मार्क के लिए। ये तो हो गया एक सिंपल सा गणित, जिससे कि आपको 50% होना चाहिए, दोनों का मिला के 50% होना चाहिए। तो सबसे अगर इजी वे इसमें देखें तो यहाँ पर 50 नंबर आपके थ्योरी में अगर आते हैं तो प्रैक्टिकल में भी 50 कम से कम होने ही चाहिए, तब आप पासिंग मार्क होंगे। एक और इसकी कंडीशन होती है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल थ्योरी में मिलते हैं 33 मार्क्स, प्रैक्टिकल में आपको थ्योरी में आपको मिलते हैं 33 मार्क्स, यानी 33 नंबर आपको मार्क्स मिले हैं आपको थ्योरी में 100 में से। तो आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिलने चाहिए पासिंग मार्क के लिए? तो यहाँ पर 100 में से 76 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, तभी जाके आपको पासिंग मार्क आप इस मॉड्यूल में पास कर पाएंगे। तो चारों पेपर में 100 नंबर का होता है और 100 नंबर थ्योरी होगा, 100 नंबर प्रैक्टिकल होगा, यानी दोनों में मिला के आपके 50% कंप्लीट होने चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया या तो 50 होना चाहिए, और एक चीज कि प्रैक्टिकल में आपका 40% से नीचे नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। एक और कंडीशन है, यहाँ पर आप अगर मान लीजिए यहाँ पर थ्योरी में आपको 60 मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 40 मार्क्स मिलने चाहिए, तब भी आप 50% आपका बन जाएगा, तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और ज्यादातर आप लोगों को क्या करना है, देखिए प्रैक्टिकल के जो मार्क होते हैं वो आपको अच्छे मार्क मिलते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क अच्छे इसलिए मिलते हैं, आप अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो जितने भी पेपर होंगे, सेकंड पेपर हो गया, थर्ड, पहला पेपर तो आपका बेसिक होता है, आप इजीली पास कर लेंगे। सेकंड पेपर वेब डिजाइन हो गया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसमें हम आपको सारी कोडिंग करवाएंगे। और लास्ट में जो एक क्लास आपको दी जाएगी महामैराथन की, उसमें आपको 5 क्वेश्चन ऐसे करवाए जाएंगे जो गारंटेड उसी में से आने हैं। अब हम आपको बता दें कि थ्योरी में हमने बताया था कि 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन उसमें होते हैं। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी, 2 क्वेश्चन होने चाहिए 3 क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका होता है 40 मार्क्स का प्लस 40 मार्क्स, यानी दोनों क्वेश्चन 40 मार्क्स से होते हैं। अब हो गया 80 मार्क, अब 20 मार्क क्या होता है, यहाँ पर इक्वल करेंगे तो कितना हो गया 80 हो गया। अब 80 नंबर के 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं, और 20 नंबर में आपका जो वाइवा होता है, यानी जो एग्जामिनर आता है वो आपसे क्वेश्चंस करता है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि जो एग्जामिनर्स आपसे प्रश्न पूछते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस सारी जानकारी हम आपको पूरे वीडियो में देंगे। तो ये हो गया आपका कि कितने मार्क आपको मिलेंगे तो आप पास हो जाएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, इसकी सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देते चलेंगे। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया था M3R5 में, तो इसमें थ्योरी के 100 क्वेश्चंस आने या नहीं। और अब आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि इस टाइम अब समय बहुत ही कम है, अब समय आपके पास बहुत ही कम है, क्योंकि जनवरी में थ्योरी का एग्जाम होना है और फिर जस्ट मान के चलिए 20 से 25 दिन के बाद में तुरंत आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। और जो थ्योरी का एग्जाम होता है विद द कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रैक्टिकल से डिफरेंट होता है। बाकी प्रैक्टिकल में हम आपको सारे क्वेश्चंस जो बताएंगे, उन क्वेश्चंस में आपको ये भी बताएंगे जो 5 क्वेश्चंस देंगे वो गारंटेड 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।